नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। बताएंगे आपको कि आज किस तरह से अनुपमा और वनराज जब अलग होते हैं तो उसका इम्पैक्ट घर वालों पे क्या पड़ता है, क्या उन दोनों की बातचीत होती है और साथ ही बच्चे क्या सोचते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर जब वनराज घर छोड़कर काव्या के पास जा रहा होता है तभी अनुपमा उसको बहुत कुछ कहती है। अनुपमा वनराज को चुपचाप डाइवोर्स के पेपर्स भेजने को कह देती है कि वो साइन करके वापस लौटा देगी। साथ ही साथ उसे बहुत सारी बातें बोलती है। पीछे हुई चीज़ों को याद करते हुए उसे थैंक यू कहती है कि आज तक वनराज ने उसे झेला, उसका ध्यान रखा, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे बच्चे दिए। और सॉरी भी बोलती है कि पिछले 25 सालों से मेरी वजह से जो भी आपको तकलीफ़ें हुई, जो भी परेशानी आपको झेलनी पड़ी, उन सब के लिए सॉरी। यहाँ पाखी का रो रो के बुरा हाल होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा अब अलग हो रहे हैं। इधर बा भी अपने बेटे के जाने के गम में बेहद बुरी तरह से रो रही होती है। और अनुपमा और वनराज के बीच हो रही बातचीत सभी घर वाले जैसे जैसे सुनते रहते हैं, उनका पेशेंस लेवल और टूटता रहता है। अनुपमा वनराज से कहती है कि मैं सोचती थी कि 7 जन्म भी कम है और कहती थी कृष्णा से कि मुझे हर जन्म में आपके जैसा पति मिले, लेकिन यहाँ तो एक जन्म भी हम दोनों के लिए भारी पड़ गया। और अनुपमा अपनी सारी बातें बोलकर वनराज के लिए गेट का रास्ता खुला छोड़ देती है। इधर पाखी रो रो कर जहाँ उसका बुरा हाल होता है वो वनराज को जाके गले लगा लेती है और रोने लगती है। अनुपमा किचन में जाकर रोने सी हो जाती है। पाखी से वनराज पूछता है कि पाखी क्या उसके साथ चलेगी। वो वहाँ नहीं रुक सकता लेकिन पाखी उसके साथ चल सकती है और काव्या, वनराज और पाखी तीनों साथ में रहेंगे और पाखी वीकेंड्स पे घर वालों से मिलने आ सकती है। लेकिन ये बात जब अनुपमा सुनती है तो उसको बहुत हैरानी होती है। वो सोचती है कहीं स्वीटी हाँ ना बोल दे। यहाँ समर भी पाखी को जाने के लिए रोकता है लेकिन वनराज कहता है कि उसे अपनी बात कहने दो, लेकिन पाखी मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और वो पारितोष के जाके गले लग जाती है। बा भी वनराज को जाने से रोकने के लिए कोशिश करती है। वो कहती है कि बेटा, बाहर वालों के लिए अपनों को नहीं छोड़ा जाता, एक बार फिर से सोच लो। वनराज यही बात बा को भी बोलता है कि आपने बाहर वाले के लिए अपने बेटे को छोड़ दिया। घर से निकलते वक्त वनराज सबके साथ बिताए हुए अच्छी यादों के साथ घर से बाहर कदम रखता है कि किचन में खड़ी अनुपमा पे उसकी नज़र पड़ती है। वो अनुपमा को कहता है कि बाबूजी ने तुम्हें घर तो दे दिया लेकिन घर होने में और घर चलाने में बहुत फ़र्क है। मैं भी देखता हूँ कि किस तरह से तुम ये घर चलाती हो। वनराज के चाहते ही सभी घर वाले टूट जाते हैं। अनुपमा सबको संभालने के लिए, सबको नॉर्मल करने के लिए सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती है और लेके जाती है। यहाँ पाखी रो रो कर जहाँ उसका बुरा हाल होता है वो कहती है अनुपमा से कि आपने डाइवोर्स की बात क्यों करी। आई नो आपके और पापा के बीच इशू चल रहे हैं, लेकिन अगर आप वो बात नहीं कहते तो हम कुछ भी करके पापा को रोक लेते। पापा तो गुस्से में थे, आप तो आराम से बात कर सकते थे। अनुपमा पाखी को सॉरी बोलती है कि एक पत्नी की वजह से माँ ने तुम्हारा दिल दुखाया है और उसे खाने के लिए बोलकर चली जाती है। यहाँ वो सुनती है कि बा और बाबूजी दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि वनराज और अनुपमा के बीच डिफरेंसेस पहले से ही बहुत थे लेकिन वो साल दर साल बढ़ते चले गए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहू अच्छी नहीं है, लेकिन शायद वो वनराज के लिए अच्छी नहीं है। ये बात जैसे ही अनुपमा के कान में पड़ती है अनुपमा को बहुत बुरा लगता है। और इधर वनराज जैसे ही काव्या के घर पहुंचता है काव्या उसे देखकर खुश हो जाती है। वो देखकर वनराज को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाती है और वो सोचती है कि अब वनराज हमेशा के लिए उसके पास आ गया है और वनराज और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से काव्या वनराज से पूछती है कि तुम गुस्से में यहाँ आए हो, कहीं तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया, तुम वापस तो नहीं चले जाओगे ना। और इधर बा भी अनुपमा को ये चीज़ कहती है कि वो गुस्से में गया है, जिस दिन गुस्सा शांत हो जाएगा और उसे बातें समझ में आएंगी वो वापस आ जाएगा। समर अनुपमा को कहता है कि
मैं सोच रहा था कि मैं कॉल सेंटर में भी जॉब कर लेता हूँ पार्ट टाइम, थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और इतने में वनराज की गाड़ी घर के बाहर आके रुकती है और वो बैग के साथ घर के अंदर आता है। अब क्या वनराज अपनी सारी गलती मानकर वापस से अनुपमा के पास आ गया है, ये देखने वाली बात होगी। आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।